आपका? केशुराम। जयश्रीराम भाई हमको ये रास्ते में मिले थे आते आते भी, रास्ते में वैसे बाइक ड्राइव कर रहे थे मेरे साथ साथ। बाय 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 बाय। भाई करणी माता मंदिर ऊपर नीचे? हाँ हाँ सीधे पुल के ऊपर ही। ठीक, धन्यवाद भाई। ऐसा रास्ता किस्मत वालों को ही मिलता है, और व्यू भी। सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। जो हम जा रहे हैं यहाँ से करणी माता टेम्पल के यहाँ पे, जो कि राजस्थान में है। एंड यहाँ से वहाँ का रास्ता 11 से 12 घंटे का करीब दिखा रहा है। डे लाइट में ही हम इसको कवर कर सकते हैं। और यहाँ से जो है एक पंजाब से होके भी रास्ता दिखाता है, लेकिन वो थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस का है, बिकॉज़ वहाँ से जो मुझे रास्ता दिखा रहा है टाइमिंग इससे 11 आवर्स के करीब है। यहाँ से उसने थोड़ा सा मुझे 11 आवर्स का दिखाया, आधे घंटे का ही फ़र्क है। बट चलो देखते हैं क्या है। एज़ प्रोमिस्ड मंथ एंड, और मंथ एंड में हमारा अनदर ब्लॉग इट्स अबाउट टू रेडी। एंड नेक्स्ट मंथ एक और सरप्राइज़ है, एक और ब्लॉग है, वो आएगा। स्टार्टिंग में मॉर्निंग में मुझे कैमरे का एंगल सेट करने में इतना टाइम लग गया, जस्ट बिकॉज ऑफ एक इसका जो इंस्ट्रूमेंट हम बोलते हैं, जैसे गोप्रो का माउंट जिसे हम करते हैं, वो मॉर्निंग में मेरे से एक ब्रेक हुआ। एंड देन आफ्टर मुझे इसे यूज़ करना पड़ा। तो अभी जो ओल्डर वन है वही मैंने यूज़ किया है। कल मैंने पिछली 2 राइड्स कर रखी हैं, जिसमें मैंने 2 टाइप की राइड्स उसमें मैंने कंप्लीट की थी अपनी, कम्प्लीटली 2 टाइप। तो उन 2 टाइप्स में पहली जो राइड है वो थी मेरी कंटिन्यूस, लाइक मैंने दिन में भी राइड किया है और रात को भी राइड किया है। मुझे 28 घंटे लगे थे पहुंचने के लिए। वो मेरे हैदराबाद की राइड है, जो कि नियर अबाउट 1500 कुछ किलोमीटर यहाँ से दिखा रहा था, चंडीगढ़ से। एंड उसके बाद रिटर्न जो मैंने किया था वो मैंने नाइट स्टे करके किया था। तो दोनों राइड्स काफ़ी अच्छी थी। सबसे बड़ा फ़ायदा मुझे उसमें ये हुआ कि पहली राइड में थकान ज़रूर हुई, कि जब आप अपनी डेस्टिनी पे पहुँचते हैं तो आपने कंटिन्यूस राइड की होती है, तो आपका शरीर उतना कैपेबल नहीं होता है, आपको बॉडी रेस्ट बहुत ज़रूरी होता है। जब आप डे में राइड करते हैं, नाइट स्टे करते हैं, उसके भी अलग बेनिफिट है। आपको रात को स्टे करने को मिल जाता है एंड आप फ्रेश रहते हैं मॉर्निंग में। मुझे 1 या 2 क्वेश्चंस पुटअप हुए थे, कमेंट पे नहीं हुए थे यूट्यूब पे, मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम किया गया था कि बाइक राइड करते टाइम नींद बहुत आती है। एक टाइम ऐसा आता है जब आपको नींद आती है, स्पेशली जब आप कुछ खाना खा लेते हैं या कुछ हैवी आप खाते हैं तब। तो भाई मेरा इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल सा है। मैं लाइट फूड प्रेफर करता हूँ, लाइक मैं फ्रूट्स, जैसे रास्ते में केले ख़रीद लिए या सेब ख़रीद लिया, और घर से ही सैंडविच वगैरह, बाहर का मैं प्रेफर नहीं करता हूँ खाना। मेरे पास एक कॉफ़ी का छोटा सा पाउच रहता है, इतना सा पाउच कॉफ़ी का, मैं आपको दिखाऊंगा रास्ते में।
जब भी पेट्रोल भरना होता है या छोटा ब्रेक लेना होता है, मैं उस कॉफ़ी को एज इट इज़ ही खा लेता हूँ। और पानी की बोतल होती है एक साथ में, इससे मुझे नींद बहुत कम आती है। तो जो ब्रेक जो लेने का एक तरीका वो नेचुरल है। कॉफ़ी भी एक सोर्स है। आप गाड़ी रोक के चाय पियेंगे कहीं ना कहीं या कॉफ़ी पियेंगे, तो उसमें किस तरीके की चाय पानी समथिंग है वो आपको नहीं पता। दूसरे शहर दूसरे हवा पानी में जाएंगे तो सेहत ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। पानी कभी कभी बॉडी को सूट नहीं करता, तो जितना हो सके घर की डाइट लें, घर से लेके चलें। फ्रूट्स में सबसे अच्छी बात ये होती है कि उनसे नींद नहीं आती, आप वो खा सकते हैं। पानी आप टाइम टाइम पे आप पीते रहें, वो सबसे अच्छा रहता है। भगवान का दिया मेरे पास सब कुछ है, अच्छे माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार, अच्छा परिवार, लेकिन जब इंडिविजुअल की बात आती है तो उन्होंने तथास्तु करके छोड़ दिया। तथास्तु में क्या एक्सप्लेन किया मैं आपको बता देता हूँ। गंदी शक्ल, ख़राब किस्मत, खाली बैंक बैलेंस, बिना पेट्रोल की बाइक। अभी भी इतने कैपेबल नहीं हुए कि टूर कर सके, तो वो भी अपने पैसों पे। पर चलो, शुरुआत तो की है, शुरुआत हमेशा अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पे 2 दिन से पिछले बारिश हो रही है और आज भी मौसम बहुत ख़राब है। मैं तो बस यही प्रार्थना कर रहा हूँ भगवान से कि बारिश मत करना, क्योंकि आज मैं अपना टेल बैग जो है दूसरा लेके आया हूँ, वो वाटरप्रूफ नहीं है और मुझे उसको वाटरप्रूफ पहले बनाना पड़ेगा। सो हमारा रूट जो है वो है इस तरीके से। अभी हम अम्बाला की तरफ जा रहे हैं यहाँ से। देन कैथल के बाद बरवाला साइड से हमें टर्न करना है। या तो पंजाब साइड से जा सकते हैं, तो हिसार उस साइड से निकल सकते हैं सीधा बीकानेर। ओके, हेलो गाइस, मैं ये इसलिए देख रहा था क्योंकि मैं कहीं और डाइवर्ट हो गया। गूगल ने हमें कहीं और डाइवर्ट कर दिया। छोटी सी जगह थी, वहाँ से निकल रहे थे हम लोग। एक गांव से निकलना पड़ गया बीच में से। बाइक की स्पीड भी हैम्पर हुई और सब कुछ। 50 से ऊपर में गाड़ी नहीं चला पाया। इतने वहाँ पे जानवर जो घूम रहे थे सुबह सुबह, प्लस आई थिंक गड्ढे भी बहुत थे वहाँ पे। पर चलो कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। नाउ अब हम लोग निकलते हैं सेम रूट के ऊपर। पीछे सूरज कितना अच्छा लग रहा है, अगर आपको रियर व्यू में दिख रहा, रियर मिरर में दिख रहा होगा, देखिए। इस रूट को इतना अच्छा नहीं बोल सकते जैसे नेशनल हाईवे 44 और पिछला वाला था, बिकॉज देखिए रूट्स में से जानवर वगैरह काफ़ी हैं थे तो वहाँ पर भी। बट वहाँ क्या है कि डिवाइडर लगा हुआ था तो वन साइडेड था। सबसे पहले तो सामने से जो गाड़ी आ रही है उससे, दूसरा सड़क ठीक है नहीं, तीसरा कोई भी एनिमल आपके पास आ सकता है कभी भी, एनी टाइम। तो आपको अपनी स्पीड भी कंट्रोल में रखनी पड़ती है। यहाँ पे आप ज़्यादा तेज़ नहीं खींच सकते इस बाइक को, ये ऐसा रूट है। आई थॉट कि वो मुझे शाहबाद से लेके जाएगा, बट इसने मुझे कहीं और टर्न कर दिया बीच में ही। तो अभी हम अम्बाला से करीब 9 या 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ही हैं।
अरे डॉगी महाराज जी, तो यहाँ से हमें जो है तकरीबन, वैसे गूगल पे दिखा रहा है कि अभी तक 10.5 घंटे करीब करीब लगेंगे। ये 7:09 हो गए और हमने यहाँ पे 1 घंटा अपना ऑलमोस्ट कवर कर लिया है। हर जगह से बंदा कुछ ना कुछ पक्का सीखता है। वो उधर हो जा, अगर लद्दाख राइड करनी है तो वहाँ के लिए तो माइंड तो आपका बिल्कुल ही स्टेबल रहना चाहिए। मेंटल स्टेमिना ही आपका वहाँ पे आगे काम आएगा। यहाँ बस एक ही चीज़ की थोड़ी सी दिक्कत आ रही है कि जब भी एक्सेलरेट कर रहे हैं तो उसको कम करना पड़ रहा है, बिकॉज जगह जगह पे सी, अगर आपने देखे हो डॉग्स वगैरह घूम रहे हैं। नेशनल हाईवे पे गाय या डॉग्स दोनों, तो यहाँ पे खाली डॉग्स हैं, बट चलो बेस्ट है। यहाँ पे मैं ज़्यादा नहीं गाड़ी खींच पा रहा हूँ। दो चीज़, अभी अभी आपने एक ट्रक को देखा थोड़ी देर पहले, पूरा फुली लोडेड था एंड कम्प्लीटली टुवर्ड्स राइट साइड आ रहा था। तो शुक्र है दिन है, रात होती तो इससे तो पूरी अपनी मनमानी करनी थी, और विजिबिलिटी भी कम होती है रात को तो। इनफैक्ट भाई साहब, ट्रक के पीछे तो गाड़ी कभी लगानी ही नहीं अपनी। इसको तो सब कुछ विजिबल होता है, हमें कुछ विजिबल नहीं होता। करणी माता मंदिर, करणी माता मंदिर के बाद वापस, या तो वहाँ नाइट स्टे करेंगे या तो वापस आ जाएंगे, दोनों में से एक काम। वीडियो वगैरह बनाते हो? वीडियो वगैरह बनाते हो? हाँ जी। इसकी बाइक की बना लूँगा। अरे अपनी बोल रहा हूँ मैं, आपकी। हाँ बना रहा हूँ। बना तो लो, आप भी आगे इसमें हाय कर दो। अब ये यूट्यूब पे जाएगी वीडियो। कैसे क्या नाम आपका? जयसुराम। जयसुराम। जयसुराम भाई, हमको ये रास्ते में मेरे से आते आते भी रास्ते में वैसे बाइक ड्राइव कर रहे थे मेरे साथ साथ। इनके KTM है 125, मेरे बारे में पूछ रहे थे कितनी कितने नहीं है। तो भाई ने चैनल भी सब्सक्राइब किया है और उन्हें अपनी वीडियो भी देखनी वहाँ पे आएगी। ये भाई बीकानेर जा रहे हैं, मैं जा रहा हूँ अपना करणी माता जी के मंदिर एक बंदे को मिलने के बाद। तब तक सी साइन ऑफ एंड प्लीज़ बने रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक, आपका स्वागत है फिर से। शिमला की पहाड़ियाँ छोड़ के हम लोग राजस्थान के डेजर्ट में आ गए हैं, जहाँ पे डेजर्ट है, बट यहाँ पे हरियाली कुछ ज़्यादा ही है। मुझे उधर डेजर्ट देखने को मिला नहीं है, और रास्ते में मेरा गोप्रो जो था शट डाउन हो गया था। जब सितंबर में ड्राइव की थी हैदराबाद की, और उसमें बहुत डिफरेंस है। इतनी गर्मी लग रही है, अगर 1 मिनट के लिए आप कहीं खड़े हो गए तो आप पसीने से नहा जाओगे। रास्ते में गोप्रो की बैटरी डेड हो गई, और स्कूल के छोटे छोटे बच्चे जो थे बसेस में से बाहर निकल के बाय कर रहे थे। वो मोमेंट कैप्चर करना मेरे से रह गया। रास्ते में लोगों ने यहाँ काफ़ी अच्छी फार्मिंग्स वगैरह कर रखी हैं साइड में, जैसे यहाँ पे है, अगर आपको दिख रहा होगा वहाँ पे। बस दिखाई तो नहीं देगा गोप्रो में, लेकिन मुझे दिखाई दे रहा था वहाँ से। ये किस चीज़ की फार्मिंग है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी हैं। तो ये रहा हमारा बीकानेर का रास्ता, जो राइट साइड जाएगा, और हमने जाना है बिल्कुल सीधा। यहाँ से 37 किलोमीटर दिखा रहा है। रेत ही रेत अब स्टार्ट हुआ।
इस रेत की एक सबसे बड़ी डिसएडवांटेज मैं आपको बताता हूँ, अगर ये रास्ते पे रोड पे कहीं आपको दिख जाए ना यहाँ पे, तो गाड़ी अपनी स्लो कर लीजिए, नहीं तो आपका गिरने के चांस पूरे हैं, क्योंकि उसकी डेंसिटी कितनी ऊपर तक है वो आपको नहीं पता, और आपका टायर ठीक से चलेगा नहीं चलेगा वो भी गारंटी नहीं है। तो जितनी स्लो गाड़ी रखेंगे उतना बेस्ट है। चलिए फिर अभी हम चलते हैं अपनी मंजिल की ओर, जो कि है करणी माता टेम्पल। इन लोकल बंदों से पूछ लेते हैं करणी माता का मंदिर कहाँ ऊपर से नीचे से है। भाई करणी माता मंदिर ऊपर है नीचे? हाँ हाँ, सीधे पुल के ऊपर ही। ठीक, धन्यवाद भाई। मतलब लोग यहाँ पे करणी माता के मंदिर से थोड़ा कम जानते हैं, उसको देशनोक के नाम से ज़्यादा जानते हैं। पीछे भी मेरे साथ यही हुआ, मैंने उनको पूछा था करणी माता मंदिर क्या है, तो उसने सीधा देशनोक बोला उसने डायरेक्ट। वाह यार देखो ब्यूटी, अगर आपको दिखाई दे रहा हो गोप्रो पे, तो ऐसा रास्ता किस्मत वालों को ही मिलता है, और व्यू भी। बस ड्रोन शॉट्स की कमी है, सिर्फ ड्रोन शॉट्स की। वहाँ देखिए वो फार्मिंग हो रही है, अगर आपको दिखाई दे रहा हो, वहाँ पे पानी ही पानी है। भाई सामने स्कूल स्टूडेंट्स हैं, काफ़ी एक्साइटेड हो रहे थे जब मैं इनके पास से निकला था। मैंने सोचा इनको फाइनली मैं कैमरे में कैप्चर कर ही लेता हूँ। पिछले 2 मौके तो मेरे से छूट गए, इस बार नहीं। छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर आप इनको देख रहे होंगे तो देखिए। बाय 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 बाय। यहाँ पे ये पहला होटल दिख रहा है, रॉयल करनी पैलेस होटल। एंड देन आफ्टर अगर हम आगे मूव करें तो ये अच्छा JMB एंड JIB सेकंड होटल दिख रहा है करणी माता के लिए। यहाँ से मुझे लेफ़्ट टर्न करना पड़ेगा आई गेस। यस, लेफ़्ट टर्न है ये रहा। करणी माता मंदिर कहाँ पे है? करणी माता मंदिर डेस्टिनेशन के अकॉर्डिंग तो हम लोग पहुँच चुके हैं फाइनली। शायद नहीं, ये तो नहीं है। ओके, सो ये है करणी माता टेम्पल। दूसरा बंदा जाने के बाद वहाँ पे आते हैं हम लोग। तो अभी जाना कहाँ है कहाँ नहीं जाना कुछ नहीं पता हमें। मंदिर कहाँ पे? ये मंदिर है, ये मंदिर का रास्ता। अच्छा, छोड़ के आ जाओ, शादी हो रही है। चलो जी, फाइनली हम लोग डेस्टिनेशन पहुँच गए। अब आपको मंदिर के अंदर के दर्शन कराते हैं बहुत जल्दी।